नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 को। दोस्तों, यह एसपीटी करंट अफेयर्स 2023 के अप्रैल एडिशन से लिया गया है। तो लेटेस्ट जानकारी है ये। आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। पहला देखते हैं। पहला सम्मेलन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया फिजी के नांडी में। फिजी के नांडी में आयोजन किया गया 15 से 17 फरवरी 2023 तक। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे किसने? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। भारत के प्रतिनिधित्व किए थे कौन? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सम्मेलन का विषय क्या था? विषय था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। आगे है 14वां एरो इंडिया 2023। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन किया गया था बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 तक। 13 से 17 फरवरी 2023 तक। और इसका विषय था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन किया गया था बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। आयोजन किया गया था बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस, यानी स्पीड। इसको शॉर्ट में स्पीड लिखा गया है। तो सम्मेलन का विषय ये था स्पीड। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजन किया गया लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 तक। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 तक। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। नेक्स्ट है CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन किया गया 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। इस सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। अगला देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक। 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। राष्ट्रपति हैं कहाँ के? गुयाना के थे। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में। 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया 15 से 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। नेक्स्ट है डेफ एक्सपो 2022। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया 18 से 22 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडियाज समिट 2022 इसका आयोजन किया गया सितंबर 2022 में नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया इंडिया आइडियाज समिट 2022 का। मुख्य विषय था अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। आगे है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया
सूरत गुजरात में सितंबर 2022 में। अध्यक्षता की गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया अगस्त 2022 में बेंगलुरु में। अगस्त 2022 बेंगलुरु में। उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया अप्रैल 2022 में बेंगलुरु में। अप्रैल 2022 बेंगलुरु में। उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदार में से एक के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में हैदराबाद तेलंगाना में। थीम था इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य था व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अंतिम राष्ट्रीय सम्मेलन है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में जनवरी 2022 में। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को 2022-2023 में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं या बैठक हुए हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहली G20 ECSWG बैठक 2023 कहाँ हुई है। इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में 9 से 11 फरवरी 2023 तक। विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलेंट ब्लू इकोनॉमी। तो पहला G20 ECSWG बैठक हुआ है बेंगलुरु में। आगे है विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023। ये आयोजन हुआ 16 से 20 जनवरी 2022 को। यहाँ 23 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 16 से 20 जनवरी 2023 दावोस स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका था विषय कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आगे है COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022। इसका आयोजन हुआ 19 दिसंबर 2022 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अध्यक्षता किया था चीन और भारत का प्रतिनिधित्व थे पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए कुछ उद्देश्य तय किए गए थे। आगे है COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। इसका आयोजन 6 से 20 नवंबर 2022 तक हुआ था। शर्म अल शेख मिस्र का एक शहर है, यहाँ पे हुआ था और अध्यक्ष इसके थे मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी। भारत का प्रतिनिधित्व किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषय था डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानेट। COP26 का आयोजन हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 के अंदर। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में होगा। आगे है 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 15 से 16 नवंबर 17वां G20 शिखर सम्मेलन। विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसकी अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 16वां सम्मेलन हुआ था इटली के रोम में 2021 में और 18वां सम्मेलन होगा भारत में। आगे है G20 2023 जो है, इसका सम्मेलन का जो थीम था ये था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। SCO शिखर सम्मेलन 2022। SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 को हुआ
उज्बेकिस्तान के समरकंद में। मुख्य बिंदु था समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना। आगे है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 14 जुलाई 2022 को हुआ वर्चुअली। प्रधानमंत्री भारत की ओर से अध्यक्षता किए थे नरेंद्र मोदी। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल और USA UAE। I2 और U2 मुख्य बिंदु इसमें रहा 6 क्षेत्रों पे, जैसे कि जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। आगे है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 जून तक हुआ स्पेन के मैद्रिड में। अध्यक्षता किया था नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु था फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आगे है 31वां सम्मेलन ब्रुसेल्स में होता है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 2021 में। और आगे होगा 33वां 2023 में विनियस, लिथुआनिया में। आगे है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 26 से 28 जून हुआ। बेवेरियन आल्प्स जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे। अध्यक्ष जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज थे और थीम था इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47वां सम्मेलन हुआ था कार्निवाल UK में 2021 में और 49वां सम्मेलन होगा जापान में 2023 में। आगे है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी 23 से 24 जून चीन ने किया। अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी किए थे वर्चुअली। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली में 2021 में हुआ था और 15वां सम्मेलन होगा दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।